प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। ये एहसास जिसे हुई है उसमें एक रहस्यमय शक्ति आ जाती है जिससे वो किसी से नहीं डरता, बेखौफ होकर हर हाल में अपने प्यार की हिफाजत करने की कोशिश करता है। चाहे वो माँ और बच्चा का हो, अपने परिवार से, अपने देश या अपनी प्रेमी से हो। आज की कहानी एक ऐसी ही प्रेम कहानी है जो सदियों से अमर है उत्कल की भूमि से, जिसे मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। केदार गौरी की कहानी। केदार और गौरी एक ही गांव में रहते थे और दोनों पड़ोसी होते हैं। उन दोनों का घर एक दूसरे के बाजू में होता है और एक ही कॉमन दीवार एक दूसरे के घर को अलग करता है। केदार और गौरी बचपन से ही दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे के पड़ोसी जो थे, हर दिन वो ढेर सारी बातें किया करते। गांव के खेत, बगीचे, नदियां, पहाड़ों पर खेला करते। धीरे धीरे समय के साथ बचपन से किशोर अवस्था में केदार और गौरी पहुंच गए। कब वो दोस्ती प्यार में बदल गई, ये गांव वालों को हजम नहीं हुई। उनके प्यार को गांव वालों की नज़र लग गई और बात केदार और गौरी के घर वालों के कानों पर पड़ी। गौरी के घर वाले ये जानकर केदार के साथ मिलना जुलना, बात करना बंद करवा दिया। गौरी को अपने ही घर में कैद कर दिया गया। केदार से ना मिल पाने के दुख से गौरी के नैनों से अश्रु बहने लगी और केदार से मिलने की तड़प से उसे पुकारने लगी। उसकी आवाज़ केदार के कानों पर पड़ती जो उसके कमरे की बाजू वाले दीवार पर थी। दो दिल एक जान। केदार गौरी एक ही दीवार का फासला था उन दोनों की दूरी में। ये दूरी दूर करने के लिए केदार चुपके से अपने दीवार को खुरेद खुरेद कर एक छोटा सा छेद कर दिया जिससे वो गौरी के कमरे में देख सके। ये रात का समय था। केदार दीवार के छेद से गौरी को आवाज दिया। वहां से गौरी खुश होकर दीवार के छेद के पास आई। बहुत दिनों बाद केदार और गौरी एक दूसरे को देख रहे थे और स्पर्श कर रहे थे और एक दूसरे में खो जाते थे। अब उन्हें एक नई आशा मिली। दिन में अलग रहते, दीवार की छेद को छिपा लिया करते तस्वीरों से और रात को दीवार को वो तस्वीर हटा के एक दूसरे से बातें किया करते, दुनिया वालों के नज़र में छिपते हुए। पूरे गांव में केदार और गौरी की चर्चे हो रहे थे, जिससे गौरी के माँ बाप को अच्छा नहीं लगा। इसलिए गौरी का विवाह किसी दूसरे गांव के आदमी के साथ करवाने का फैसला किया। ये बात गौरी एक रात केदार को दीवार के छेद के रास्ते बताया और केदार के पांव तले जमीन खिसक गई। पूरा समाज उन्हें अलग करने की साजिश में लग गई। इससे बचने के लिए केदार गौरी ये गांव छोड़कर अपनी दुनिया बसाने का योजना कर रहे थे, जहां ये समाज से परे अपने सपनों की दुनिया में एक दूसरे के साथ खुश रह सके। उसी रात सब सोने के बाद छुपते छुपाते दोनों अपने घर से निकलकर घने जंगलों की ओर प्रस्थान करते हैं और सुबह होते होते पूरे गांव में केदार गौरी अपने घर से गायब हैं ये खबर आग की तरह फैल गई और कुछ गांव के लोग उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर केदार गौरी अपने गांव से कहीं दूर नदियां पहाड़ पार कर जंगल की गहराई में पहुंच चुके थे। सूरज सर पर थी। गौरी चलते चलते थक चुकी थी। उसे भूख और प्यास बेहाल कर रही थी। उसने केदार से कहा, मैं और एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती। मेरा गला प्यास से सूख रहा है और भूख भी लग रही है। केदार बोला, तुम यही पेड़ के नीचे आराम करो, मैं खाने और पानी का जुगाड़ करके लाता हूँ। और केदार गौरी को वही पेड़ के पास छोड़ दूर कहीं खाने की तलाश में चला गया। कुछ समय विश्राम करने के बाद गौरी को सूखे पत्तियों पे किसी के भागने की आवाज आई जो उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने पेड़ के नीचे देखा, दूर एक बड़ा बाघ उसकी ओर भागते हुए आ रहा है, जिसे देख गौरी वो पेड़ से दूर हड़बड़ी में भागने लगी और उसी पेड़ के नीचे
गौरी का दुपट्टा रह गया और वो वहाँ से दूर भाग निकली और दूर कहीं एक गुफा में छिप गई और गुफा का मुंह बंद करके छिपी बैठी। वो बाघ गौरी का शिकार नहीं कर पाया, पर एक दूसरा हिरन का शिकार कर अपने पेट भर लिया और वापस वही पेड़ के पास जाकर जहाँ गौरी का दुपट्टा था, उस दुपट्टे को बाघ अपने मुंह के नुकीले दांत नाखून से खेल खेल में फाड़ दिया और एक कपड़े का हिस्सा अपने साथ दूर ले गया। दुपट्टे पर हिरन का खून लगा था जो बाघ शिकार कर अपने मुंह और नाखून में ले आया था। थोड़ी देर बाद केदार पानी और कुछ जंगली फल के साथ वही पेड़ के पास पहुंचा। उसने गौरी को आवाज दिया, गौरी, गौरी, कहाँ हो? पर कुछ आवाज ना आया। वो खून से रंगा दुपट्टा को देख वो सन्न खड़ा हो गया। उसके हाथों से वो फल और पानी जमीन पर बिखर गई। गौरी का दुपट्टा अपने हाथ में लेकर चारों ओर देखा। बाघ के पांव के निशान भरे पड़े हैं और हाथ में वो खून से रंगा दुपट्टा का हिस्सा पकड़ा था। वो वहाँ दुख से चीखने लगा। जान से प्यारी गौरी को बाघ ने शिकार बना लिया। ये सोचते हुए गंभीर दुख के दरिये में डूबने लगा। उसके जीवन जीने का एकलौता सहारा जिसने समाज छोड़ा, गौरी के साथ नई दुनिया बनाने के लिए सपने की आस में ये जंगल में आया था, वही जंगल उसके गौरी को छीन लिया। अब उसे भी ये दुनिया में जीने का एक भी कारण नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने कमर से अपना खंजर निकाला और अपने सीने में खंजर को आलिंगन करते हुए मौत को स्वीकार किया। थोड़ी देर बाद गौरी गुफा से निकली और वो पेड़ के पास पहुंची। वहां केदार का आत्महत्या देखा और उसके हाथ में गौरी का दुपट्टा और सीने में खंजर देख गौरी की रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या कर दिया केदार? मेरी जीने की वजह मुझसे छीन कहाँ चले गए? भगवान, तूने ये क्यों करवाया? केदार के सीने से वो खंजर निकालकर अपनी ओर खंजर रखा। केदार को आलिंगन करते हुए वो खंजर को भी आलिंगन किया और धीरे धीरे खंजर गौरी के सीने को चीरकर पीठ से निकल पड़ी और अंत में केदार और गौरी का मिलन ये दुनिया से परे स्वर्ग में मिलन हुई। थोड़ी देर बाद गांव वाले केदार और गौरी की लाश देख सबके आंखों में आंसू बरसने लगे। पूरे जंगल की पुष्प की वर्षा केदार गौरी के शरीर पर पड़ा था, जैसे प्रकृति उनकी प्यार को सराहना कर रही हो। तब उत्कल के महाराज ललाट केसरी को सपना आता है कि केदार शिव और गौरी पार्वती जी का, और गांव वालों से उनकी कहानी सुनी। उनके निस्वार्थ प्रेम की कहानी सुन उनकी स्मृति में प्रेम का मंदिर निर्माण किया, केदार गौरी का मंदिर, जो कि आज के भुवनेश्वर में स्थित है। वहाँ 2 कुंड है। माना जाता है कि जो सच्चे प्रेमी अपने प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, वो इस मंदिर में पूजा कर केदार गौरी के 2 कुंड में स्नान कर उसका पानी पिए तो उनके प्यार को सफलता मिलती है। आप ये मंदिर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से 4.5 किलोमीटर दूर पर पा सकेंगे। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि आपके प्रेम को सफलता मिले। अगर आपको ऐसे ही शानदार कहानियाँ सुननी है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई कहानियाँ आप तक जल्दी पहुँच पाए। अगर आप अपनी कहानी हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक इंस्टा आईडी, स्क्रीन पे दिए गए जीमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने डर का सामना करें।